हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं फिनअप। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। इस वीडियो में हम लास्ट 5 to 10 ईयर के परफॉर्मेंस पे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड, बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बेस्ट इंडेक्स फंड के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में हम पहली कैटेगरी जो बात करेंगे वो है फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी। इस कैटेगरी में फंड मैनेजर को फाउंडेशन नहीं होता है, वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कहीं भी अपने फंड को एलोकेट कर सकते हैं। ये ऐसी कैटेगरी फंड जिसमें आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों ही मार्केट कैप का एक्सपोजर मिल जाता है और आपको ओवरऑल एक एवरेज अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में हमने 2 फंड चूज़ किए हैं। एक है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, नेक्स्ट है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है फ्रेंड्स, और इसके अलावा और भी कई सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन हमने ऐसे 2 फंड ही रखे हैं जिसका रिटर्न सबसे ज़्यादा रहा है। इसके अलावा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। फ्लेक्सी कैप फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 4721 CR का। ये टोटल 63 कंपनीज में होल्डिंग है इस फंड की, और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.42% का है। सबसे लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो है फ्रेंड्स फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर, और इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक के अंदर है। रिटर्न की बात की जाए फ्रेंड्स तो इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 44.7% का है, 3 ईयर का रिटर्न 24.1% का है, 5 ईयर का रिटर्न 24.6% का है, और ओवरऑल फंड जब से लॉन्च हुई इस फंड ने 19.3% का एनुअलाइज रिटर्न अब बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का देखा जाए तो इसका AUM में 7,912 CR का, एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है, और इस फंड का टोटल 35 कंपनीज में होल्डिंग है। ये फंड टोटल 35 कंपनीज में इन्वेस्टेड है। इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर है। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 34% का है, 3 ईयर का 18.6% का है, और 5 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 32.2% का है। ओवरऑल इस फंड ने 20.2% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी के 6 मंथ्स में देखा जाए तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। इसी कारण से आपको 1 ईयर और 3 ईयर का रिटर्न थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 5 ईयर में भी अभी भी सबसे बेस्ट रिटर्न क्वांट म्यूचुअल फंड ने ही दिया है अपने इन्वेस्टर्स। कैटेगरी हम बात करेंगे लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। इस कैटेगरी में फ्रेंड्स हमने शॉर्टलिस्ट किया है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 6,840 CR का, एक्सपेंस रेशियो 0.51% का है इस फंड का, और फंड की होल्डिंग 29 कंपनीज में है। थोड़ा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है फ्रेंड्स इस फंड का। फंड की होल्डिंग 29 कंपनीज में है, और फंड की टॉप इन्वेस्टमेंट ट्रेंट लिमिटेड में है। रिटर्न की बात की जाए फ्रेंड्स तो इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 45.5% का रहा है, 3 ईयर में फंड ने 23.2% का रिटर्न बना के दिया है, 5 ईयर में फंड ने 26.4% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, और ओवरऑल ये फंड जब से लॉन्च हुई इस फंड ने 27.1% का रिटर्न निकाल के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। फ्रेंड्स, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर फंड को अपने एसेट का 35% लार्ज कैप और मिनिमम 35% मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना रहता है। रेस्ट 30% फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है, वो किसी भी मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इस कैटेगरी में आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और मिड कैप का हाई रिटर्न्स, हाई ग्रोथ भी देखने को मिल जाए। कैटेगरी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मिड कैप फंड कैटेगरी। इस कैटेगरी में फ्रेंड्स हमने शॉर्टलिस्ट किया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 20,055 CR का, एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है फ्रेंड्स, और इस फंड की होल्डिंग टोटल 23 कंपनीज के अंदर है। थोड़ा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो फ्रेंड्स इस फंड का, और इस फंड की टॉप इन्वेस्टमेंट है कोफोर्ज लिमिटेड में। रिटर्न का जहाँ तक सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 59.1% का रहा है, 3 ईयर में फंड ने 31.7% का एनुअलाइज रिटर्न बना के दिया है, वहीं 5 ईयर में फंड ने 32.4% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ओवरऑल इस फंड ने 25.7% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है।
जब से ये फंड लॉन्च हुई है। फ्रेंड्स, मिड कैप फंड 101 रैंक से लेकर 250 रैंक तक की कंपनीज में मेनली इन्वेस्ट करते हैं। कारण फ्रेंड्स, इन फंड्स में आपको रिटर्न अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन रिस्क भी मिड कैप फंड्स में लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए, वीडियो से आपको वैल्यू मिले तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करने से फ्रेंड्स हमारे वीडियोस की रीच ज़्यादा लोगों तक जाती है, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई। अब हम बात करेंगे सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वो कैटेगरी है स्मॉल कैप कैटेगरी। फ्रेंड्स, स्मॉल कैप कैटेगरी में हमने 2 फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं, एक है क्वांट स्मॉल कैप फंड और एक है टाटा स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 26,644 CR का, एक्सपेंस रेशियो 0.64% का है फ्रेंड्स इस फंड का, और फंड की टोटल होल्डिंग 75 कंपनीज के अंदर है। टॉप इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर है। रिटर्न की बात की जाए फ्रेंड्स तो इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 39.5% का रहा है। 3 ईयर में फंड ने 25.2% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 ईयर में फंड ने 46.8% का ज़बरदस्त रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ओवरऑल फ्रेंड्स, इस फंड का रिटर्न देखा जाए तो फंड ने लगभग 19.4% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के दिया। टाटा स्मॉल कैप फंड का देखा जाए फ्रेंड्स तो इस फंड का AUM है 9,463 CR का। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.29% का है। फ्रेंड्स, ये कैटेगरी में सबसे लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो है टाटा स्मॉल कैप फंड का। होल्डिंग है फंड की टोटल 52 कंपनीज के अंदर है फंड की होल्डिंग। टॉप इन्वेस्टमेंट BASF इंडिया लिमिटेड के अंदर है। और रिटर्न का जहाँ तक सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 40.2% का है। 3 ईयर में फंड ने 24.6% का रिटर्न निकाल के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। 5 ईयर में फंड ने 33.7% का रिटर्न बना के दिया है। ओवरऑल फ्रेंड्स, इस फंड का रिटर्न देखा जाए तो 28% का रिटर्न फंड ने बना के दिया है जब से ये फंड ऑलरेडी इन फंड्स पे डिटेल वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप इसके अलावा अगर किसी और फंड में इन्वेस्टेड हैं तो वो फंड अच्छा नहीं है। ये बस मैंने परफॉर्मेंस के हिसाब से बेस्ट फंड सेलेक्ट किए हैं। किसी भी फंड का टॉप पे बने रहना काफ़ी लंबे समय के लिए पॉसिबल आ रही है बेस्ट इंडेक्स फंड की। तो फ्रेंड्स, हमने लार्ज कैप फंड न लेके हमने इंडेक्स फंड चुना है। एक्टिव फंड ना चुन के हमने इंडेक्स फंड चुना है, क्योंकि इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड के मुकाबले कम होते हैं, और लास्ट 5 to 10 ईयर्स में लार्ज कैप फंड के मुकाबले इंडेक्स फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में हमने 2 इंडेक्स फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और एक हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड शॉर्टलिस्ट किया है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में फ्रेंड्स हमने शॉर्टलिस्ट किया बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.1% का है फ्रेंड्स, और फंड का 5 ईयर का CAGR 15.82% का है। इसमें किसी और AMC का भी फंड चुन सकते हैं। CAGR इंडेक्स फंड में लगभग सेम रहेगा, एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। ये मैंने सबसे लो एक्सपेंस रेशियो का फंड आपको बताया है। इसके अलावा आप किसी अदर निफ्टी 50 फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड हमने चुना है DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और नेक्स्ट 50, 51 से लेके 100 रैंक तक की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। सेम जो भी इंडेक्स होते हैं और इंडेक्स में जिस हिसाब से वेटेज है उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, तो इसे एक पैसिव इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसमें फंड मैनेजर का कोई खास रोल नहीं रहता है, जिस हिसाब से इंडेक्स में वेटेज है उसी हिसाब से आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.28% का है और 5 ईयर का CAGR 19.41% का है। इसमें दूसरे AMC का भी चूज़ कर सकते हैं, उसमें सिर्फ आपको एक्सपेंस रेशियो में डिफर आएगा और CAGR लगभग आपको जो भी इंडेक्स फंड आप चूज़ कीजिएगा सबका CAGR लगभग सेम रहेगा, माइनर डिफरेंस आ सकता है उसमें। इंडेक्स फंड को पैसिव इन्वेस्टमेंट इसलिए माना जाता है फ्रेंड्स, इसमें फंड मैनेजर का कोई खास रोल नहीं रहता है। इसमें आपके पैसे जो भी इंडेक्स में जिस हिसाब से वेटेज है उस हिसाब से आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाए। अभी हमने देखा बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड, बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड, बेस्ट इंडेक्स फंड और बेस्ट स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड। जो भी कैटेगरी के बेस्ट फंड हैं लास्ट 5 ईयर्स टू 10 ईयर के परफॉर्मेंस पे मैंने आपको ये बताया है। ये आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, ये मैंने ओनली एजुकेशनल पर्पज़ से आपको बताया है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है फ्रेंड्स तो आप पहले प्रॉपर रिसर्च कर लें, और आप जब भी इन्वेस्ट करें आपके पास मिनिमम 8 to 10 ईयर्स का टाइम पीरियड होना चाहिए। आप चाहे म्यूचुअल फंड में किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट करें, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप,
स्मॉल कैप फंड्स में फ्रेंड्स आप थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड लेके चलें, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में रिटर्न ज़्यादा बनते हैं, लेकिन वोलेटाइल मार्केट में नेगेटिव रिटर्न भी आपको स्मॉल कैप फंड्स में देखने को मिलते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आप जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट करें, आप थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इन फंड्स के रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेरीज हों या इसके अलावा आप किसी और फंड के बारे में जानना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करूंगा। इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट करें, आप कौन से फंड में इन्वेस्टेड हैं ये ज़रूर कमेंट करें। और फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि इसके अलावा जो भी फंड है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इस लिस्ट में हमने मेनली 1 से 2 फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं, इसीलिए इस क्राइटेरिया में जो भी फंड सेट कर रहे थे हमने उन्हीं फंड को चुना। कई फंड पे डिटेल वीडियो भी बना रखा है और कंपैरिजन वीडियो भी मैंने बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी मैं उन वीडियोज़ के लिंक दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए फंड के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।